Hi, good morning. Once again, you are all warmly welcome in my classroom. Last class मैंने जो दिया था उसके बाद एक लंबा ब्रेक हो गया था because I was down with the fever, that's why. So I couldn't take the class properly. So I am extremely sorry for that. आज से फिर से हम लोग क्लास को चालू करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था कि सर इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमने बात किया था कि इंग्लिश सीखने के लिए फेथ, एंथुजियाज्म, कॉपरेट और ऑनेस्टी, ये चार चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, फिर हम लोगों ने जो बात किया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें दो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. एक तो होता है एक्शन, दूसरा होता है नो एक्शन. एक्शन किसे कहेंगे? जी हाँ, मैंने ये बात किया था कि एक्शन किसे कहते हैं. मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्शन. ऐसा कोई भी काम जिसको करने से आपके बॉडी का पार्ट हिल जाता है उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं. और बाकी सारी चीज़ को हम लोग नो एक्शन कहेंगे, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, शर्ट, पैंट, अब सारे चीज़ को हम लोग नो एक्शन कहते हैं. हाँ, अब एक्शन इस मोटा मोटी आप समझना चाहते हैं तो बचपन से आप लोगों ने जिससे वर्ब समझते हैं ना, उसी को हम लोग एक्शन भी कहते हैं. वर्ब को ही हम लोग एक्शन भी कहते हैं. तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था कि एक्शन हम लोगों ने लड़की को मान लिया था, नो एक्शन लड़का को मान लिया था. हाँ, अगर एक्शन लड़की है तो डेफिनेटली लड़कियों का रूप होता है. अगर आप हाँ, अगर हम बात करेंगे लड़कियों का रूप होता है. अगर आप सुबह में लड़की को देखते हो तो देखते के साथ अगर आप सुबह सुबह लड़की है जिस समय सो के उठती है उस समय चेहरा देख लो ना तो आप बेहोश हो जाओगे. वही लड़की अगर तैयार होकर अगर मार्केट में निकलती है तो देखेंगे कि फिर देख के हार्ट अटैक आ जाता है, इतनी खूबसूरत थी. वही लड़की जब शादी वादी से वापस आती है तो देखिएगा उसका अलग अलग रूप हो जाता है. मतलब एक्शन है तो उसके फॉर्म बनेंगे. नो एक्शन, लड़का चाहे गोरा हो, काला हो, चिट्टा हो, जैसा भी हो, ओरिजिनल फॉर्म में होता है. नो एक्शन का कोई भी फॉर्म नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. हाँ, एक्शन के 5 फॉर्म बनते हैं. एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन 5. ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था. एक्शन 1 कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 5 फॉर्म बनेगा. एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन 5. जैसे प्ले का दूसरा फॉर्म हो गया प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेइंग, पांचवा प्लेस. वॉक, वॉकिंग, वॉक्स. ये मैंने अच्छे से लास्ट क्लास में मैंने समझा रखा है. अगर आपको एक्शन पे ज्यादा अगर प्रॉब्लम क्रिएट है तो आप पीछे वाले क्लास का व्यूज जाके पीछे में जो मैंने वीडियो डाल रखा है आप उसको देख लीजिएगा, आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. आज हम लोग बात करने वाले, आज बहुत हो गया लंबा चौड़ा. आज से मैं आप लोग को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ. आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? देखिए, इंग्लिश कैसे बोलेंगे आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज मैं आपको सिखा रहा हूँ. ठीक है, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नथिंग एल्स, जस्ट वी आर गोइंग अहेड. हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, फालतू चीजों को छोड़ते हैं, सिंपल. देखिए, अभी मैं इंग्लिश कैसे बोलेंगे, सबसे पहले फील करना है. अभी मैं कुछ आपको एक्शन करके दिखाता हूं. ये फील करना, ये काम मैं कर रहा हूं. कौन? मैं. हाँ, मतलब मैं ये काम कर रहा हूं. ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एक्शन करके दिखाता हूं. ये फील करना है, ये काम मैं कर रहा हूं. कौन कर रहा है? मैं. चलिए, आप लोगों को पहले हिंदी में बात करते हैं, फिर मैं इंग्लिश में लेके और चलूंगा. जैसे कुछ एक्शन करके दिखाता हूं, आपको ये फील करना है. जैसे कि अभी ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? टहल रहा हूं. आप लोग क्या बोलिएगा? मैं टहल रहा हूं. तो अब भी मैं कुछ एक्शन करके आप लोग को दिखाने जा रहा हूं. 1 मिनट. चलो, ओके, लेट्स. अभी मैं आप लोगों को कुछ एक्शन में करके दिखाता हूं. ये फील करना, ये काम आप लोग की मैं कर रहा हूं. जैसे कि अभी मैं ये मैं क्या कर रहा हूं? सिंपल है, बोलिएगा मैं टहल रहा हूं. क्या बोलेंगे? मैं टहल रहा हूं. जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ रहा हूं. कस के बोलिए. एक्चुअली कैमरा के सामने पर आना थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है. हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं. तो दैट इट मीन्स क्लास का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, वहां पे बच्चे चिल्ला के बोलते हैं. तो अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कस के बोलिए. इज इट क्लियर? तो जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं? टहल रहा हूं. ये मैं क्या कर रहा हूं? डांस कर रहा हूं. ये मैं क्या कर रहा हूं? तो सिंपल है, खाना खा रहा हूं. यही बोलिएगा आप लोग भी. जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं? ब्रश कर रहा हूं. इस तरह से ये मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं फाइट कर रहा हूं. अब आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज इट क्लियर? कोई भी एक्शन, दुनिया का कोई भी एक्शन चल रहा है, फील करना, ये काम मैं कर रहा हूं. कौन कर रहा है? आप लोग क्या फील करेंगे? कि मैं कर रहा हूं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई. हाँ, मैं का इंग्लिश होगा आई के साथ एम डालेंगे. और जो भी काम आप कर रहे हैं एक्शन में क्या डाल दीजिएगा? ING. जोर से बोलेंगे. एक्शन में क्या डाल देंगे? याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्शन का
चौथा फॉर्म हो जाएगा आईएनजी। तो आई एम और एक्शन में आईएनजी डाल देंगे। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं टहल रहा हूं। अब आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई एम वॉकिंग, जोर से बोलो, क्या बोलोगे, आई एम वॉकिंग। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रन। तो आई के साथ एम तो लगाएंगे, आई एम रनिंग, क्या बोलेंगे, आई एम रनिंग। मतलब दुनिया का कोई भी काम हो रहा है, आपको बस देखना और बोलना है, सीधे बोलेंगे आई एम रनिंग, क्या बोलेगा, आई एम रनिंग। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं, हाँ कस के बोलो, आवाज नहीं आ रही है, आई एम डांसिंग, क्या बोलेंगे, आई एम डांसिंग। ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक खा रहा हूं, खाना खाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईट, ईट में आईएनजी डाल देंगे, तो सीधे क्या बोलेंगे, आई एम ईटिंग फूड, क्या बोलेंगे, या आई एम ईटिंग। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। तो इस तरह से बोलने में यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी काम चल रहा है, आपको देखना और बोलना है, आई एम राइटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। इसी तरह से जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं, तो अब सीधे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम, खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले में क्या डाल देंगे, आई एन जी, तो आई एम प्लेइंग। ये मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। ये मैं क्या कर रहा हूं, सीधे बोलेंगे आई एम स्लीपिंग। मतलब अब आप लोग दुनिया का कोई भी एक्शन चल रहा हो, उसको देखना और बोलना है। जी हाँ, देखना और बोलना है। जैसे कोई बाइसिकल चला रहा है, तो चलाना का, बाइसिकल चलाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, राइड, राइड का मतलब क्या हो गया, चलाना। इसमें आईएनजी डाल देंगे, सीधे बोलेंगे आई एम राइडिंग बाइसिकल, क्या बोलेंगे, आई एम राइडिंग बाइसिकल। हाँ, बाइसिकल चलाने के लिए राइड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर कोई बाइक, कार चला रहा है, तो अगर आपने देखा तो सीधे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कार चलाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ड्राइव। तो अब इसको कैसे बोलेंगे, आई एम ड्राइविंग कार। जी हाँ, कोई आदमी सुबह सुबह आ रहा था, मैंने देखा एक बंदा को सब्जी खरीद रहा है, तो खरीदने का इंग्लिश क्या आ जाएगा, बाई। तो इसमें आईएनजी डाल देंगे, आई एम बाइंग वेजिटेबल, क्या बोलेंगे, आई एम बाइंग वेजिटेबल। इसी तरह से कोई बंदा काम कर रहा है, तो आपने जैसे ही देखा तो क्या बोलेंगे, आई एम वॉकिंग। आपको फील करना है ये काम मैं कर रहा हूं, क्या करना है, मैं कर रहा हूं। तो आई थिंक दैट कि कोई भी बंदा काम कर रहा हो, आप उसको देख के इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम वॉकिंग। उसी तरह से अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग भी एक बात कैसे बोलिए, कैसे बोलेंगे, आई एम टीचिंग। फील करना है ये काम मैं कर रहा हूं। आप बिंदास इंग्लिश बोल सकते हैं। आज जो भी दुनिया में काम चल रहा होगा, आप सबको देखना है। हाँ, जा रहे हैं, कोई जा रहा है, जाने का मालूम है तो ठीक है, आई एम गोइंग, नहीं मालूम है फिर भी बोलो आई एम गोइंग। तो इस तरह से बोलने में यूज करो, आई एम ईटिंग, हाँ आई एम डांसिंग, मम्मा खाना बना रहा है। फील करना है ये काम मैं कर रहा हूं। कैसे बोलेंगे, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड। खाना बनाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। जी हाँ, अगर आपको कोई चीज़ का इंग्लिश नहीं मालूम है तो आप मेरे वीडियो के इसमें जाके कमेंट में आप पूछिएगा, मैं वहां पे भी बता दूंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर देखिए, बिकॉज यू आर नॉट इन द क्लासरूम। मैं आपको प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकता हूं, आपको ऑनेस्टी के साथ आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। दिन भर आपको जैसे आज मैंने एक छोटा सा वर्ड सीखा, आई एम और एक्शन में आएंगे, तो आपको दिन भर इस पे प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैं बार बार कहता हूँ, क्लास के अंदर में मैं बार बार एक ही चीज़ पे रिपीट करता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलेंगे। आई एम और एक्शन में आएंगे डाल देंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर जैसे अभी मैं टहल रहा हूँ तो आई एम वॉकिंग। अब ऐसा तो रहे कि मैं जिंदगी में टहलता ही रहूंगा क्या। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास को अहेड जाते हैं, एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ते। आइए फिर से हम लोग हिंदी पे आते हैं। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा भी पूरी तरह से मैं सही नहीं हुआ, अभी भी हल्का फुल्का खांसी आ रहा है, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में सही हो जाएगा। हाँ, तो अब जैसे कि मैं टहल रहा हूं, तो मैं जिंदगी में तो टहलता ही नहीं रहूंगा, जिंदगी में तो मैं टहलूंगा नहीं। अब क्या बोलेंगे, सर मैं टहल चुका हूं, काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कैसे बोलेंगे, जैसे मैं डांस कर रहा हूं तो आई एम डांसिंग। यहां तक तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं जिंदगी में डांस ही करता रहूंगा क्या, नहीं। अब मैंने डांस करना बंद कर दिया, तो क्या बोलूंगा, मैं डांस कर चुका हूं। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि मैं डांस कर चुका हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं जिंदगी में पढ़ाता रहूं के बाद आधा एक घंटे के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, कोई बच्चे पूछेंगे सर क्या हुआ, क्लास ले लिए, तो बोलूंगा हाँ मैं पढ़ा चुका हूं। अब कोई बंदा खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है तब तो सिंपल में बोल देंगे आई एम ईटिंग फूड। लेकिन क्या वो जिंदगी भर खाना ही खाएगा क्या, नहीं। तो बोलेगा मैं खाना खा चुका हूं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सर कोई भी काम जस्ट कंप्लीट, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ हो ना,
तो अगर कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ हो तो हैव डालेंगे। क्या डालेंगे? हैव, हमेशा याद रखिएगा। और हैव के बाद एक और भी चीज याद रखेंगे हमेशा, एक्शन का थर्ड फॉर्म। जोर से बोलिए, क्या डालना है हमें? एक्शन का थर्ड फॉर्म। हाँ, कोई काम जैसे ही कंप्लीट होगा हैव डालेंगे, हैव के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म डालेंगे। जी हाँ, हैव एक्शन के तीसरे फॉर्म से बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी आप लोग यंग ब्लड है, तो आप लोग तो दो दिलों को, यंग ब्लड का काम क्या होता है? दो दिलों को जोड़ने का काम करता है। हाँ, कुछ बूढ़े सूढ़े होते हैं जो कि दो दिलों को तोड़ने में ज्यादा उनको मजा आता है। तो हमें नहीं लगता कि आप इन दोनों को कभी अलग करेंगे। अगर हैव आया है तो एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आएगा। एकदम याद रखना है कि हैव, जैसे ही कोई काम कंप्लीट होगा तो हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म डाल देंगे। क्या डालेंगे? एक्शन का थर्ड फॉर्म। अब चलिए फिर से मैं एक बार प्रैक्टिस राउंड पे लेके चलता हूं। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं? आई एम वॉकिंग। अब क्या बोलेंगे? मैं टहल चुका हूं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए फिर से एक राउंड। मैं टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। अब जैसे टहलना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं आवाज आ रही है, फिर से बोलो कस के। हाँ, टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। जैसे टहलना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? आई हैव। और एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा? तीसरा, आई हैव वॉक्ड। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? वॉक नहीं, वॉक्ड। यहां पे एल साइलेंट मोड में है, साइलेंट है। तो आई हैव वॉक्ड। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं? आई एम डांसिंग। अब क्या बोलेंगे? आई हैव डांस्ड। अब जैसे कोई बंदा है, कार चला रहा है, तो अब बोल सकते हैं आई एम ड्राइविंग कार। लेकिन जैसे ही कार चलाना बंद कर देगा तो अब क्या बोलेंगे? आई हैव ड्राइव्ड कार। क्या बोलेंगे? आई हैव ड्राइव्ड कार। इसी तरह से कोई बाइक चला रहा है तो आई एम राइडिंग बाइसिकल। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलाना बंद करेगा तो क्या बोलेंगे? आई हैव राइट का तीसरा फॉर्म डाल देंगे और बोल देंगे बिंदास। अब जैसे मम्मा खाना बना रहे, फील करना है काम मैं कर रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे कि फील करने का काम मैं कर रहा हूं? तो बोल सकते हैं आई एम कुकिंग फूड। लेकिन जैसे ही खाना बनाना बंद कर दे तो क्या बोलेंगे? आई हैव कुक्ड फूड। उसी तरह से अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। लेकिन कुछ देर के बाद मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टॉट। तो आज हम लोग ने दो चीज सीखा। एक तो कोई काम चल रहा है तो भी हम लोग बोल सकते हैं आई एम, एक्शन में आईएनजी डाल देंगे। जैसे ही कोई काम कंप्लीट होगा हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। क्या डालेंगे? हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा क्या डालना है? हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। जी हाँ, जैसे अभी कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, फील करना है ये काम मैं कर रहा हूं। अब इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे? आई एम प्लेइंग। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। या सामने कोई भी बंदा क्रिकेट खेल रहा है, फील करना है ये काम मैं कर रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ही क्रिकेट खेलना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव प्लेड। क्या बोलेंगे? आई हैव प्लेड। यहां पे याद रखेंगे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड क्रिकेट। उसी तरह से मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। जैसे ही डांस करना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव डांस्ड। उसी तरह से जैसे अभी मैं फाइट कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग। जैसे ही फाइट करना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई फाउट। उसी तरह से मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। जैसे ही लिखना बंद करेंगे तो आई हैव राइट रोट रिटेन। याद रखेंगे एक्शन का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। या उसमें मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो एटी लगा देंगे। 80% चांसेस सही होने का। इज इट क्लियर? तो हमें नहीं लगता यहां तक दिक्कत है। दैट इट मीन्स अब आप इंग्लिश बोल सकते हो। जी हाँ, अगर आप ऑनेस्टी के साथ देखो तो दुनिया का कोई भी एक्शन हो रहा हो, कोई भी वॉक हो रहा हो, तो आप बिंदास इंग्लिश बोल सकते हो। आई एम और एक्शन में आई नहीं डाल देना। जैसे ही कोई काम कंप्लीट हो जाएगा तब भी आप बोल सकते हैं आई हैव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा एक और स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं हम आप लोगों को। तो हमें नहीं लगता है यहां तक किसी भी बंदे को दिक्कत होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करके देखिए। आई होप कि आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी काम चल रहा हो, आई एम और एक्शन में आई डाल देंगे। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म डाल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप ऐसे इंग्लिश बोलिएगा, सपोज करो कोई मम्मा खाना बना रही है, आपने बोल दिया आई एम कुकिंग फूड। अच्छा, खुद बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा सुन लेगा तो आपका मजाक उड़ा देगा। क्या खाना वो बना रही, ये बोल रहा आई एम, ऐसा तो नहीं होता है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो बोल सकता हूं आई एम टीचिंग, लेकिन आप तो नहीं बोल दोगे कि आई एम टीचिंग। ठीक है, देखो जब खुद काम करेंगे तब आई एम बोलेंगे। इज इट क्लियर? वैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए फील करवाया था, बट अगर याद रखेंगे जब सामने वाला बंदा काम कर रहा हो ना, तो सामने वाले बंदे का इंग्लिश क्या होता है? यू, हाँ तुम।
जैसे बोल रहे ना, अब मैंने उसको देख रहा हूं, मैंने उसको बोला तुम सो रहे हो, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम का सिंपल सा इंग्लिश होता है यू आर, और एक्शन में क्या डाल देंगे हम लोग? ING। हाँ, खुद काम करने हैं तब तो बोल सकते हैं आई एम। जब सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे? यू। जोर से बोलो, क्या? यू। कोई दिक्कत ही नहीं है। खुद काम करेंगे तब तो आई एम, जब सामने वाला बंदा काम कर रहा है। हाँ, खुद अगर आप दुनिया का कोई भी एक्शन कर सकते हो ना, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो तो आप बिंदास बोल सकते हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। डांस करना बंद कर दिया तो भी बोल सकते हैं आई हैव डांस्ड। उसी तरह से आई एम वॉकिंग, जैसे काम खत्म कर लिया आई हैव वॉक्ड। हे क्या कर रहा हूं? आई एम वॉकिंग, जैसे काम खत्म हो गया आई हैव वॉक। जैसे ही सामने वाला बंदा काम करेगा ना तो यू, क्या बोलेंगे हम लोग? यू आर वॉकिंग। जैसे ही काम करना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? यू हैव। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? यू हैव। और एक्शन में थर्ड फॉर्म डाल देंगे। हाँ, जैसे मैं टल रहा हूं, अब तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर यू आर वॉकिंग। अब क्या बोलेंगे? सर यू हैव वॉक्ड। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? यू हैव वॉक्ड। हाँ, तो जैसे ये मैं क्या कर रहा हूं तो मैं तो बोलूंगा आई एम डांसिंग, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे? यू आर डांसिंग। क्या बोलेंगे? यू आर डांसिंग। हाँ, जैसे डांस करना बंद करेंगे तो क्या बोलेंगे? यू हैव डांस्ड। हाँ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है। वाह, अब आप लोगों ने दो चीज सीखा, खुद काम करेंगे तो भी बोल सकते हैं, काम खत्म हो गया तो भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक दिक्कत नहीं होनी है। सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो भी बोल सकते हैं यू आर, जैसे ही काम खत्म हो गया तो सीधे बोल सकते हैं यू हैव। जोर से बोलो, यू हैव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ट्विस्ट सिखाते हैं। बात कर रहे थे इंग्लिश। जब भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में जब भी हम लोग बात करते हैं तो दो ही लोग में बातचीत करते हैं। इंग्लिश में हम लोग जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं दो ही में कम्युनिकेशन करते हैं। सर हम तीसरे से हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, वैसे इस दुनिया में मात्र तीन ही लोग होते हैं। हम लोग जब भी कन्वर्सेशन करते हैं तो दो लोगों में करते हैं और तीसरे के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, 90% डिस्कशन हम लोग तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी आप लोग वीडियो देखोगे तो अपने दोस्त से बात करोगे, नहीं यार एजाज से अच्छा पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, खराब पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, तो इसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो। मतलब कम्युनिकेशन जब भी हम लोग करते हैं तो दो लोगों के बीच में करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन 90% डिस्कशन हम लोग तीसरे के बारे में करते हैं। किसके बारे में करते हैं? तीसरे के बारे में बात, कम्युनिकेशन। जी हाँ, 90% डिस्कशन हम तीसरे के बारे में करते हैं। जब भी, मैं ये नहीं कर रहा हूं चुगली, मतलब अच्छाई बुराई कुछ भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा कन्वर्सेशन 90% तीसरे के बारे में होती है बातचीत। हाँ, हम लोग कन्वर्सेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में करते हैं और तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर देता हूं। सपोज करो, एक मिनट मोबाइल देना तो। चलो, जैसे भी मैं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को फोन लगाता हूं। चलो मैं अपनी वाइफ को फोन लगाता हूं, सिंपल सी बात। मैंने कहा हेलो कैसी हो, चाहे मैंने मम्मी को फोन लगा दिया, सिंपल से मैंने कहा मम्मी कैसी हो। अब ये बताओ कि मैंने बोला तो मम्मी ने सुना। अब यहां पे जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पर्सन कहलाऊंगा? फर्स्ट। इसी को पर्सन कुछ होता नहीं है, ये सब ग्रामर का कोई ऐसा वर्ड नहीं है। सिंपल पर्सन मतलब होता है आदमी। जैसे बोलते हैं ना कि कितने पर्सन आए थे तुम्हारे यहाँ, 4 पर्सन आ रहे हैं। पर्सन का मतलब कुछ ग्रामर का में मत जाना है, सिंपल सी बात है। पर्सन मतलब आदमी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। अब मैंने बोला मम्मी कैसी हो, अब मम्मी सुन रही है तो मम्मी यहां पे कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड। देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मम्मी फटाक से बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूं। अब जैसे ही मम्मी बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूं, तो मम्मी कौन सा पर्सन हो गया? क्योंकि मम्मी स्पीकर हो गई तो मम्मी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। बोलते और बेटा तू कैसा है, जैसे उसने बोला और बेटा तू कैसा है तो यहां पे तुम क्या हो गया? सेकंड पर्सन। जी हाँ, फर्स्ट उसे कहते हैं जो बोलता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला तो मैं फर्स्ट, मम्मी ने बोला मम्मी फर्स्ट, मम्मी फर्स्ट हो गई, और मैं सुनने लगा मैं सेकंड हो गया। जब मैं बोल रहा था मम्मी सुन रही थी,
जब मैं बोल रहा था मम्मी सुन रही थी, तो मैं उस समय फर्स्ट था, मम्मी सेकंड थी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट उसे बोलते हैं जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, मम्मी सुन रही है तो सेकंड, मम्मी बोली तो मम्मी फर्स्ट, मैं सुना तो सेकंड हो गया। तो मैंने कहा तो पर्सन सर 3 होता है, फर्स्ट सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट जो बोलता है स्पीकर को बोलते हैं, सेकंड जो सुनता है, थर्ड जिसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्पीकर, सेकंड लिसनर, थर्ड अबाउट जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में भी बात कर ले। जी हाँ, थर्ड पर्सन से आप कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन के बीच में होता है, तीसरे पर्सन के बारे में हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी मैं आपको कॉन्फ्रेंस में ही ले लेता हूं, मैंने मम्मी को बोला मम्मी कैसी हो, तो मैं कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। मम्मी बोले हाँ बेटा मैं ठीक हूं। अब यहाँ पे मम्मी कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड। सॉरी, मम्मी उस समय में सेकंड थी, लेकिन अब क्या हो गया? फर्स्ट। मम्मी ने बोला और बेटा नाश्ता वास्ता किया? अब यहाँ पे मम्मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। मैंने कहा नहीं मम्मी, कहाँ वाइफ ने नाश्ता बना के। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला कहाँ वाइफ ने नाश्ता बना के, यहाँ पे वाइफ कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड, क्योंकि वाइफ से तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब मम्मी बोलते अच्छा उसने तेरे को अभी तक नाश्ता नहीं दिया, जरा उसको लाइन पे लेना। तो अब यहाँ पे जैसे ही मम्मी बोलती है उसने तेरे को नाश्ता नहीं दिया, अब मम्मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। मैं सेकंड। उसने तेरे को नाश्ता नहीं दिया ना, अब उसने मतलब मेरी वाइफ, यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। मैंने वाइफ को कॉन्फ्रेंस में लिया, मैंने कहा हेलो मम्मी लाइन पे है बात करो। अब जैसे मैंने कहा हेलो मम्मी लाइन पे है बात कर, मैंने वाइफ को बोला, तो यहाँ पे मैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट, मेरी वाइफ सेकंड। मैंने कहा मम्मी लाइन पे है, मम्मी से बात करो। अब यहाँ पे मम्मी कौन सा पर्सन है? थर्ड, क्योंकि मम्मी के बारे में बात हो रही है। अब फटाक से मम्मी बोलते मेरी वाइफ बोलते हैं हाँ मम्मी गुड मॉर्निंग। जैसे ही बोलते हैं मम्मी गुड मॉर्निंग, अब यहाँ पे मेरी वाइफ कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट, और मम्मी सेकंड, मैं कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। ठीक है, मम्मी बोलते हैं वो सब मॉर्निंग छोड़, ओए तूने मेरे बेटे को टाइम पे नाश्ता क्यों नहीं दिया? ठीक है, अब जैसे ही मम्मी बोलती है ओए गुड मॉर्निंग छोड़, मेरे बेटे को नाश्ता क्यों नहीं दिया? अब यहाँ पे मम्मी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। मेरी वाइफ कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड, क्योंकि मम्मी वाइफ को बोल रही है। अब मेरे बेटे को नाश्ता दिया, अब यहाँ पे मैं कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। अब जैसे ही बोले ओए तूने मम्मी, मैंने कहा मम्मी मजा आ रहा है 2-4 और सुनाओ। अब यहाँ पे मैं कौन सा पर्सन हो गया? फिर फर्स्ट। मम्मी को बोला, मम्मी क्या हो गई? सेकंड, और मेरी वाइफ थर्ड, और मेरी वाइफ फर्स्ट से क्या हो गया? थर्ड। अब जैसे ही मैंने कहा मम्मी मजा आ रहा है, थोड़ा 2-4 और सुनाओ ना, बहुत मजा आ रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। अब ये फटाक से मेरी वाइफ बोलती है मम्मी आपको पता नहीं है आपका बेटा कितना बड़ा नखरेबाज है। अब यहाँ पे जैसे ही बोलती है कि आपको पता नहीं है आपका बेटा कितना नखरेबाज है। अब यहाँ पे मेरी वाइफ कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। मेरी मम्मी सेकंड, और मैं कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। फटाक से मम्मी बोलते हैं हाँ पता है 1 नंबर का निठल्ला, नहीं बोलूंगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी मम्मी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। मेरी वाइफ सेकंड, मैं थर्ड। देखो इसका कोई रूल नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तुरंत बदल सकता है। ठीक है, एक इसका कोई रूल या फॉर्मूला नहीं होता है, बस मैं सिंपल से मैं बताता हूं कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो बंदा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, या वो आपको बोल रहा है तो वो फर्स्ट, आप सेकंड हो जाएगा। जिस किसी के भी बारे में बात करो वो सबका सब थर्ड पर्सन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप खुद काम कर रहे हैं तब तो आई एम बोल सकते हैं। जैसे ही आपने काम खत्म कर लिया आई हैव, सामने वाला बंदा काम कर रहा है यू आर, जैसे ही सामने वाला बंदा ने काम खत्म कर लिया तो क्या बोलेंगे? यू हैव। क्या बोलेंगे? यू हैव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप लेते हैं। अब कभी कभी हम लोग थर्ड पर्सन के बारे, देखिए फर्स्ट सेकंड में तो बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि खुद काम कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा देख रहा है, सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो आप देख रहे हो। फर्स्ट सेकंड में कभी दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत हमेशा आता है तो थर्ड पर्सन में। तो हाँ, दिक्कत जब भी आएगा तो थर्ड पर्सन में ही आएगा बॉस। जी हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरी वाइफ क्या कर रही है नहीं कर रही है मुझे पता है क्या? किससे बात कर रही है, कहाँ घूमने का प्लानिंग कर रही होगी, नहीं कर रही, किसके साथ भागने का नहीं पता है मेरे को। तो थर्ड पर्सन हमेशा उल्टा पुल्टा काम करता है। तो याद करना, हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में बात करना। हमेशा थर्ड पर्सन को जब भी हम लोग बात करेंगे ना, उसको एक स्पेसिफिक व्यू से बात करेंगे क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। फर्स्ट सेकंड में कभी भी दिक्कत नहीं हो। आगे भी मैं इंग्लिश में जब भी टीच करूंगा ना तो याद रखना, हमेशा बच्चे को कंफ्यूजन थर्ड पर्सन में ही आता है।
तो मैं उसको थोड़ा अलग रखूंगा, इसको अलग साइड से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, खुद काम कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम आई, और जैसे ही काम खत्म हो गया आई हैव। सामने वाला बंदा काम कर रहा है यू आर, जैसे ही खत्म कर लिया यू हैव। लेकिन जैसे ही किसी थर्ड पर्सन, जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही है, अब यहाँ पे मेरी मम्मी, माई मदर इज कुकिंग फूड, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई बंदा काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, ही इज, और एक्शन में हाँ ही इज एक्शन में आईएनजी डाल देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा काम कर रहा है, ही इज एक्शन में आईएनजी डाल देंगे। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। लेकिन याद रखना, थर्ड पर्सन को हमेशा रूम में लॉक करके रखेंगे भाई, वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है, लॉक करके रखना पड़ेगा। आगे बताएंगे क्यों लॉक करेंगे, वो आगे हम लोग जब लेके चलेंगे। जैसे ही कोई काम खत्म कर लेगा ना, ही के साथ क्या डालेंगे हम लोग, हैज। अब कहोगे सर हैज क्यों होगा, वो मैं आगे की क्लास में आप लोग को बताऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल हमें बस ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन जब भी होगा तो उसे हम लोग लॉक करके रखेंगे। तो ही के साथ क्या डालेंगे हम लोग, हैज। जोर से बोलो, क्या क्या डालेंगे, हैज। अच्छा, तो जैसे ही वो कोई काम कंप्लीट कर लिया, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज प्लेड। अब देखिए, अब हम लोगों ने तीनों चीज सीख लिया। खुद काम करेंगे तो बोल सकते हैं आई एम, जैसे ही काम खत्म कर लिया तो आई हैव। सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो यू आर, जैसे ही काम खत्म कर लिया यू हैव। कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा है तो ही इज, जैसे ही काम खत्म कर लिया तो क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, ही हैज। मतलब अब इंग्लिश में तो तीन ही चीज होता है, पर्सन बस तीन ही होता है, मैं, तुम और वो, दुनिया खत्म है उसी में। जैसे सलमान खान डांस कर रहे हैं, सलमान खान इज डांसिंग, जैसे ही डांस कर लेगा तो क्या बोलेंगे, सलमान खान हैज डांस्ड। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे, सलमान खान हैज डांस्ड। तो कम्युनिकेशन जब भी होगा तो तीन ही में होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। थर्ड के बारे में बात करेंगे तो अब हमें लगता है कि अब आप लोग यहां तक तो बोल ही सकते हो इंग्लिश। खुद काम करोगे तो भी बोल सकते हो, सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो भी बोल सकते हो, काम चल रहा है तो भी बोल सकते हैं आई एम और एक्शन में। जैसे ही काम खत्म कर लिए आई हैव, सामने वाला बंदा काम कर रहा है यू आर, जैसे ही काम खत्म कर लिया यू हैव। कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा है ही इज, जैसे ही काम खत्म कर ले ही हैज, क्या बोलेंगे, ही हैज प्लेड, he has played। जैसे मेरा भाई डांस कर रहा है, my brother is dancing, जैसे ही डांस कर लेगा तो my brother has danced। हाँ, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, जैसे ही क्रिकेट खेल ले तो राहुल हैज प्लेड। श्याम बाइक चला रहा है, श्याम इज राइडिंग बाइक, जैसे बाइक चला ले श्याम हैज राइडेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। और एक और काम करेंगे, कुछ एक्शन ले लेंगे, आप लोग इस पे बोल बोल के तो प्रैक्टिस करना है, प्लस आप लोग को कुछ एक्शन लेके अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो मेरे पास एक नोटबुक भी है, इसका पूरा प्रैक्टिस बुक मैंने अलग से बना रखा है, ठीक है। प्रैक्टिस बुक मैंने अलग से, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बुक आपको दिखा दूंगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप वो बुक आप मंगवा सकते हैं, आप उसको भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। या इवन अगर आपके घर पे कोई भी बुक पढ़ा होगा, उस पर एक्शन दिया होगा, आप उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सर ये देखने में भले 3 सेंटेंस हम लोगों ने देखा है, बट इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज गुड प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। बट हम लोग पूरा बेसिक से लेके टॉप तक जा रहे हैं, इसलिए बिंदास इसको कम से कम 4 से 5 बार देखिए, पॉज कर करके देखिए और इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। और इस पर बार बार बोलने का तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। आप लिखने का प्रैक्टिस करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना ज़्यादा एक्शन लेके आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना माउथ पे इंग्लिश आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।